क्या आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं? तो जरा रुकिए, थोड़ी देर का ये वीडियो देख कर जाइए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। सबसे पहले आज ये अर्चित चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए ताकि आपके पास हर तरह की जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारे देश में आसानी से कोरोना वैक्सीन मिलने लगी है और अगर आपने वैक्सीन लगवाने का मूड बना लिया है तो ये और भी अच्छी बात है। बस आपको वैक्सीन लगवाने के पहले और बाद में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ ना हो तो आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है। यानी अगर आपको किसी प्रकार का बुखार, सर दर्द, गले में दर्द या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ दिन ठीक होने का वेट करें। नंबर 2, अगर आपको कोरोना हुआ है या अभी अभी आप कोरोना से ठीक हुए हैं तो भी अभी आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है। अगर कोई इंसान किसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा है तो उसे बिना अपने डॉक्टर की राय के वैक्सीन नहीं लगवानी है। ये सभी चीजें क्यों इतनी जरूरी हैं, आइए जानते हैं। इसके पीछे की वजह मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। क्योंकि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर मान लीजिए आपको फीवर आ रहा है तो ऐसे समय पर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। तो अगर आप इस समय पर कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई सारी वैक्सीन में डेड वायरस का यूज होता है। ये डेड वायरस आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हों, आपको कोई कोरोना के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए और ना ही आप अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं। अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो वैसे भी अगले 2-3 महीने तक आपको वैक्सीन लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 3 महीने तक का आराम से इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो फिलहाल आपको डरने की जरूरत नहीं है और इतनी जल्दी में आपको वैक्सीन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद वो ये मान लेते हैं कि अब वो पूरी तरीके से कोरोना से प्रोटेक्शन हासिल कर चुके हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लग रही हैं और इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। यानी कि पहली डोज के बाद आपकी एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और दूसरी डोज लगने के भी काफी समय बाद आपकी एंटीबॉडीज की प्रक्रिया खत्म होती है। तो जब तक पूरी तरीके से आपके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बन जाती हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको संक्रमण होगा, तो आप संक्रमित होकर खतरनाक स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी आपके शरीर में पूरी तरीके से एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तब आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन हासिल होती है कोरोना से। और इस प्रोसेस के टाइम में, यानी जब आप वैक्सीनेशन सेंटर से वापस आते हैं, तब आने वाले कुछ समय, कुछ हफ्ते आपको खास तौर पर ज्यादा ध्यान रख के बिताने होते हैं, क्योंकि इस समय फिर से आपकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर होती है और आपको कोरोना संक्रमण से बचना बहुत जरूरी है, खास तौर पर इस दौरान। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात करें तो आपको वैक्सीन लगाने के बाद कुछ हल्के फुल्के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे हल्का सा फीवर आना, सर दर्द होना, वॉमिटिंग फील करना, शरीर में थकान या फिर जिस हाथ में आपके इंजेक्शन लगा है उस हाथ में कुछ दिन तक पेन रहना। पर ये सामान्य लक्षण है। इनको इस तरह से मान के चलिए कि वैक्सीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब प्रश्न आता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है कि आखिर वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद और काफी समय भी हो गया, इसके बाद भी लोग कोरोना से पॉजिटिव कैसे हुए और कुछ केसेस में उनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो इसका जो सवाल का जवाब है वो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूंगा। आपके सभी के पास लगभग कार होगी या फिर आपने कार देखी होगी। कार में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एयर बैग। ये एयर बैग और वैक्सीन एक ही तरह से काम करती है जैसे कि एयर बैग काम करता है। कोई भी गाड़ी का जो कंपनी होती है, कोई भी कार कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती, ये दावा नहीं कर सकती कि उसकी कार में बैठे पैसेंजर की एयर बैग की वजह से मौत नहीं होगी या फिर एयर बैग की वजह से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। गाड़ी में लगे एयर बैग का एक्सीडेंट से कोई भी संबंध नहीं है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी को भी नुकसान होगा और हो सकता है कुछ हद तक पैसेंजर को भी कुछ नुकसान पहुंचे, पर उसकी मृत्यु होने से वो एयरबैग बचा लेता है। ठीक इसी तरह से
कोरोना की वैक्सीन भी काम करती है। अगर आप बिना मास्क के किसी पॉजिटिव इंसान के संपर्क में आते हैं, आपका कोरोना से एक्सपोजर होगा, तो आपको कोरोना भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने दोनों डोज ले चुके हैं और आपको लंबा समय हो चुका है वैक्सीन की डोज लेने के बाद, तो आपका कोरोना उस खतरनाक मुकाम तक नहीं पहुंचेगा जिसमें आपको ऑक्सीजन बेड और आईसीयू और अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े। हो सकता है बड़ी ही आसानी से आप उस बीमारी, उस समस्या से घर बैठे ही ठीक हो जाएं थोड़े ही दिनों में, और आपको वैक्सीन की वजह से ही इन सब जो समस्याएं आजकल हम लोग टीवी चैनल्स में देख रहे हैं कि जगह जगह बेड्स की कमी है, आईसीयू की कमी है, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं क्योंकि आप पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके थे। तो आज आपने जाना कि वैक्सीन लगवाने के पहले और बाद में आपको क्या करना है और क्या नहीं। बस एक काम आपको और करना है कि ये जानकारी अपने सभी ग्रुप्स में और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों को भी ये सारी चीजें समझ में आ सके। और हाँ, आरजे अर्चित चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि समय समय पर जितनी भी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।